आजादी के लिए जिसने अहिंसा को अपनाया था, त्याग विदेशी कपड़े को जिसने खुद चरखा चलाया था, अंग्रेजों से लड़कर जिसने देश को आजाद कराया था, वही महान गांधी एक दिन महात्मा कहलाया था। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि आज 2 अक्टूबर का दिन है और 2 अक्टूबर का दिन भारत के 2 महापुरुष, एक महात्मा गांधी और एक लाल बहादुर शास्त्री जी का आज जन्म दिवस है। तो आज इन दोनों महापुरुष के जन्म दिवस पर आप सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज इस दोनों महापुरुष के जीवन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इन दोनों महापुरुषों का इस देश के आज़ादी के लिए किस प्रकार से योगदान रहा। तो पहले हम गांधी जी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इसके कुछ बैकग्राउंड के बारे में। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता के नाम करमचंद गांधी था और इनके माता का नाम पुतली बाई था। इनके पिताजी राजकोट के दीवान थे। दीवान का अर्थ होता है दोस्तों कि उस समय में दीवानी का पद बहुत बड़ा होता था। पैसे का वसूली करना, विभिन्न प्रकार से जो टैक्स जो वसूली किया जाता था, वो दीवान का पद होता था। तो गांधी जी आर्थिक रूप से संपन्न थे, जिस प्रकार से उसको जो प्रारंभिक शिक्षा तो गांव पर ही हुई, घर में ही हुई, और उसके बाद जो उन्होंने लंदन से पढ़ाई किया, बैरिस्टर की पढ़ाई की, वकालत की पढ़ाई किया। उसके बाद उन्होंने वहां से वापस आ गए और 1893 ईस्वी में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका चल गए वकालत करने के लिए। दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों गांधी जी ने 21 साल तक रहा और उनका प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले उन्होंने देखा कि दक्षिण अफ्रीका में तक काले गोरों का भेद चल रहा है। गोरों वाले लोग काले वालों को नहीं देखना चाहते थे। उसी प्रकार के भेद को उन्होंने सबसे प्रथम सत्याग्रह उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से स्टार्ट किया और उसके बाद 1915 ईस्वी में गांधी जी ने भारत वापस लौट आया और उन्होंने 1 साल तक देश का भ्रमण किया और उस राजनीतिक गुरु मिला गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद दोस्तों उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किया और पहली बार जो भारत के जो इतिहास का जो सत्याग्रह स्टार्ट होता है गांधी जी का, बिहार के चंपारण के धरती से दोस्तों, तो उनका पहला सत्याग्रह जो स्टार्ट होता है किसानों के मामला में चंपारण से स्टार्ट हुआ। जो उसमें जो अंग्रेजों का एक विद्रोह था कि यहाँ पर किसानों को परेशान कर रहे थे कि नील के खेती यहाँ करने के लिए तिनकठिया प्रणाली। तिनकठिया प्रणाली का मतलब होता है दोस्तों 3/20, यानी कि 20 कट्ठा के हमारे यहाँ 1 बिघा माना जाता है। उस 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील का खेती करना पड़ेगा। और जिस खेत में अगर नील की खेती जो होता था, वह खेत लगभग 1 से 2 साल तक उसका जो जितना जो नाइट्रोजन शक्ति खत्म हो जाती, दूसरा फसल उसमें उपज नहीं होते थे। तो पहली बार दोस्तों इस मामला को देखकर एक बिहार के अनपढ़ किसान थे जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, और उन्होंने गांधी जी को बिहार बुलाया और प्रथम सत्याग्रह गांधी जी का जो चंपारण के धरती से स्टार्ट हुआ, वहां पर उसको डॉक्टर राजेंद्र बाबू से मुलाकात हुआ, अनुग्रह नारायण सिंह से, और उसके बाद उन्होंने दोस्तों अहमदाबाद सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, और उनका जो प्रमुख मेन आंदोलन था दोस्तों 3, सबनीय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन में ही दोस्तों उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। दोस्तों गांधी जी को दोस्तों सत्य और अहिंसा का पुजारी माना जाता है। जो सत्य और अहिंसा, आज अहिंसा का पुजारी दोस्तों गांधी जी एक बहुत सच्चे मार्ग के आदमी थे। बहुत लोगों ने उसको तो गांधी जी को गलत भी कहते हैं। दोस्तों अभी के समय में गांधी जी को बहुत लोग गलत नजर से भी देखते हैं, और हम उस आदमियों को कहना चाहूंगा जो आदमी गांधी जी को गलत नजर से देखते हैं, वो आदमी नाथूराम गॉड्स को जो अच्छे नजर से देखते हैं ना दोस्तों, मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप हमारे साथ बैठिए और आप हमसे बात कीजिए 2 मिनट कि नाथूराम गॉड्स ने एक ऐसा कौन सा अच्छा काम कर दिया जो आप एक उसके बारे में किताब में आप हमको 1 लाइन दिखा दीजिए कि नाथूराम गॉड्स ने अंग्रेजों को 1 थप्पड़ भी मारा होगा।
या एक थप्पड़ उनसे खाया होगा। और छोटी मोटी चीज के लिए अंत में किए करवाने पर अंत में गोली मार दिया। नाथूराम गॉड्स की जय हो, नाथूराम गॉड्स की जो है। हमारा देश का जो आजादी का जो महानायक है, गांधी जी के सपनों का आज भारत देखना चाहता हूं दोस्तों। जिस प्रकार से उन्होंने सपने सजाया था, हमारे भारत बहुत विकास भी किए, बहुत सारे आगे भी हुए हैं, मैं जानता हूं। लेकिन आज हमारे देश में कमी अभी भी रह गई है। गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा। आज के जो मीडिया वाला जो बोलते हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा, मोदी जी इस हवाई जहाज में अमेरिका जा रहा है, इस प्रकार के सूट पहना है, छाता लगाया है, अमेरिका में कमला हैरिस से बात किया है, व्हाइट हाउस में बाइडेन से बात किया है। अच्छा करते आप उनके बारे में बोलिए। लेकिन हमारे देश में जो बेरोजगारी है, स्टूडेंट का जो दिक्कत हो रहा है, आज देखिए 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उससे कुछ दिन पहले 1 लाख से अधिक रेलवे की वैकेंसी निकाला था और 500 रुपया स्टूडेंटों ने उसको फॉर्म भरा है और अभी तक एग्जाम का उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है। इस पर भी तो आप बोल सकते हैं, मीडिया इसको आवाज तो उठा सकते हैं। गरीबी, बेरोजगारी या शिक्षा पर नहीं बोल सकते। अब मोदी जी वहां गए, ठीक है बोलिए, इस पर भी बोलिए। मैं उसके बारे में भी कहना चाहूंगा दोस्तों, ताकि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी जब तक नहीं दूर होगा, जब तक हमारा देश खुशहाल नहीं हो सकता। जब तक हमारे देश के युवा का अगर रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक हमारा देश में खुशी नहीं आ सकता दोस्तों। इसी बानी से मैं आप लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में भी कह देता। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जन्म हुआ था 1904 में, 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। अगर ईमानदारी की बात अगर दोस्तों करें तो लाल बहादुर शास्त्री जी के ऐसा ईमानदार प्रधानमंत्री न अभी कोई हुआ है न होगा। मात्र 5 फुट 2 इंच का इसका कद है दोस्तों। और जब भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हो रहा था 1965 में, तब इन्होंने पाकिस्तान के आधे से अधिक सैनिक को मारकर उन्हें कब्जा कर लिया था। उसी जगह अमेरिका ने क्या कह दिया मालूम है? अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने क्या कह दिया कि अगर आप इस युद्ध को नहीं रोकते हैं तो यहां से HPL 480 के तहत जो लाल गेहूं जाता है मैं आपको बंद कर दूंगा। शास्त्री जी ने कहा बंद कर दीजिए, एक दिन भूखा रह जाऊंगा। और पहली बार रामलीला मैदान, दिल्ली के रामलीला मैदान में जब भाषण हुआ तो वहां पर एक दिन उपवास के लिए उन्होंने जब व्रत माना तो पूरा देशवासियों ने हाथ उठा दिया कि मैं एक दिन का खाना नहीं खाऊंगा, एक दिन उपवास कर सकते हैं। और पहली बार लाल बहादुर शास्त्री ने अपने घर पे अपनी पत्नी को कहा कि आप एक दिन का खाना बंद कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि हम लोग भूखे रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। और पहली बार दोस्तों ने उपवास रखा था। तो इस तरह के हमारा इतिहास है दोस्तों इस देश में। तो जय हिंद दोस्तों। आप लोग का कैसा लगा हमारा? बहुत सारे दोस्तों को खराब भी लगा होगा, उसके लिए भी क्षमा दोस्तों। अच्छा, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।